Hello student, in this video the same pedagogy of physical science according to your syllabus constructive approaches ये सेमेस्टर 2 पेपर 7 है और यूनिट 2 स्टूडेंट के लिए उसमें हम लोग कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है इसको कैसे समझते हैं उसको इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। इसको हिंदी में बोले रचनात्मक विधि से हम लोग कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जाएंगे। Constructivism is a learning and teaching model which assumes all individuals have prior knowledge, concept, and ideas that act as a starting point from which to understanding and integrate new knowledge. कंस्ट्रक्टिव मतलब रचनात्मक विधि से लर्निंग एंड टीचिंग मॉडल को स्टूडेंट के नॉलेज स्टूडेंट का कंसेप्ट और आइडियाज का नॉलेज बढ़ाता है, उसको प्रायर देते हैं। मतलब नॉलेज को इम्पोर्टेंस देकर हम लोग उसका कंसेप्ट और आइडियाज को स्टार्ट करते हैं। विच टू अंडरस्टैंड एंड इंटीग्रेट न्यू नॉलेज, जिससे हम लोग अपने नए जो नॉलेज है उसको उससे अंडरस्टैंड करवाते हैं और इंटीग्रेट भी करवाते हैं। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड साइंटिफिक स्टडी अबाउट हाउ पीपल लर्न। ये एक तरह से ऑब्जर्वेशन मेथड है और साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे लोगों को सिखाना होता है। इट सेज दैट पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। दिस विधि रचनात्मक में इस तरह का बात हो रही है कि इट सेज दैट पीपल कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। पीपल क्या होता है, अपना अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद कंस्ट्रक्ट करता है और उसके थ्रू जो एक्सपीरियंस गेन करता है those experience things and reflect to those experiences। और जो एक्सपीरियंस किए हैं उसका रिफ्लेक्शन दूसरे पर कैसे पड़ता है उसके बारे में सीखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है encouraging student to use active technique। स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं एक्टिव टेक्निक, जिसमें ऐसा टेक्निक जिसमें स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट, किसी चीज का एक्सपेरिमेंट किस तरह से हम लोग करते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो हमारे आसपास के माहौल में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे, उसमें कैसे बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं। टू क्रिएट मोर नॉलेज, और इसलिए करते हैं कि नॉलेज का क्रिएशन ज़्यादा हो, एंड देन टू रिफ्लेक्ट ऑन एंड टॉक अबाउट, एंड उसका रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके बारे में फिर हम लोग बात करते हैं, जो नई नई नॉलेज हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट है कि 5E मॉडल के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्टिविटी का मॉडल कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं। और ये आपको उस समय काम देगा जब आप टीचिंग लर्निंग समय लेसन प्लान बनाएंगे, तो ये 5E मॉडल के अनुसार ही हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं। तो फर्स्ट वी लर्न अबाउट व्हाट इज अ 5E मॉडल। पहले हम लोग उसका थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और जब बाद में लेसन प्लान बनाना पड़ेगा तब हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडल लेसन प्लान का फॉर्मेट हम लोग कैसे बनाएंगे। सो 5E मॉडल क्या है? 5E मॉडल इज अ कंस्ट्रक्टिविटी मेड विथ 5 स्टेजेस। ये एक तरह से रचनात्मक मॉडल है जिसमें हम लोग अपना क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कंस्ट्रक्ट अपना डालते हैं, और ये 5E जो स्टैंड फॉर 5 लेटर है जो 5E मॉडल में इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट पॉइंट है एंगेज, सेकेंड है एक्सप्लोर, थर्ड है एक्सप्लेन, फोर्थ है एलाबोरेट एंड फिफ्थ है इवेल्युएट। ये 5 वर्ड जो ई से स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड 5E मॉडल इन लेसन प्लान। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कि 5E मॉडल में हम लोग को क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है, मतलब 5E मॉडल किसको बोलेंगे। तो बहुत सारा इसको हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और उसको कुछ हम पॉइंट से डील किए हुए। सो दीज आर द स्टेप्स, जो हमने 5 स्टेप्स के बारे में बात की, that all steps that you and your student will take in order to learn and understand a particular skill। और उसके अनुसार स्टूडेंट या फिर आप जो भी होंगे ऑर्डर से हम लोग उसको प्रैक्टिकल स्किल में डालेंगे, प्रैक्टिकल वे में डाल के हम लोग अंडरस्टैंड मतलब सीखेंगे। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ आइडियाज that student
would do their practical application. और ये 5E मॉडल प्रोवाइड करता है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है आइडियाज निकालने के लिए, और स्टूडेंट को ये कर रहा है कि वो प्रैक्टिकली कैसे उसमें इन्वॉल्व हो, प्रैक्टिकली वो कैसे उसको देखे. So next point, lesson plan format was developed by teacher. अब लेसन प्लान 5E मॉडल, मैंने पहले ही से बोला कि ये 5E मॉडल का जो है वो लेसन प्लान फॉर्मेट में काम करता है और वो टीचर के थ्रू बनता है. इन कंसल्टेंट विद फैकल्टीज फ्रॉम स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड इज बेस्ड ऑन अ कंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्शनल मॉडल. और वो हम लोग कैसे बनाते हैं, जिस स्कूल का हम लोग लेसन प्लान बना रहे हैं तो स्कूल के फैकल्टी से उनका एजुकेशनल बेस के अनुसार ये इंस्ट्रक्शनल मॉडल हम लोग बनाते हैं. विथ एक्टिविटीज एंड सेक्शन ऑफ द प्लान डिजाइन टू हैव द स्टूडेंट कंटिन्यूली एडेड न्यू नॉलेज. और एक्टिविटी और लेसन प्लान के डिजाइन से स्टूडेंट को न्यू नॉलेज का ज्ञान देते हैं. यानी कि न्यू नॉलेज को हम लोग सिखाने के लिए इस लेसन प्लान के बेस पे, लेसन प्लान फॉर्मेट के बेस पे करते हैं, जहां 5E मॉडल हम लोग यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द 5E मॉडल इज अ कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ लर्निंग. ये भी एक तरह से कंस्ट्रक्टिव मॉडल ऑफ लर्निंग है, क्योंकि ये आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस उसमें 3-4 लर्निंग चीज था, सेल्फ लर्निंग था और भी बहुत कुछ था, उसी में एक 5E मॉडल भी है. तो ये वन टाइप ऑफ लर्निंग मेथड है. इट इंक्लूड्स 5 स्टेजेस, जो पहले से हम लोग जान रहे हैं कि इसमें इंक्लूड करते हैं 5 स्टेजेस अकॉर्डिंग टू सिलेबस. ऐसे तो बहुत मॉडल भी बनते हैं 5E, 4E, 6E, बट वी नो अबाउट द 5E मॉडल. सो एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट एंड इवेल्युएट, ये पांचों जो स्टेजेस है उसी को 5E मॉडल में कंस्ट्रक्ट करके हम लोग टीचिंग लर्निंग करते हैं. ईच स्टेज ऑफ इंस्ट्रक्शन डील्स द आइडियाज, और हर एक स्टेज में आइडियाज का, कंसेप्ट और स्किल का, नीड फॉर स्टूडेंट इंक्वायरी, ये सारा कुछ स्टूडेंट के इंक्वायरी पर बेस्ड रहता है. यानी कि पहले हम लोग इसके बारे में नहीं, स्टूडेंट का इंक्वायरी कितना है उस जिस टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं, जो हर स्टेज में स्टूडेंट का आइडियाज, स्टूडेंट का कंसेप्ट, स्टूडेंट का नीड्स, उसके इंक्वायरी के बेस्ड पे रहता है. The strength 5E model is that provides multiple opportunity for assessment and opportunity for differentiation. ये 5E मॉडल क्या है कि ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है फॉर असेसमेंट के लिए और अपॉर्चुनिटी दे रहा है डिफरेंशिएशन के लिए. यानी असेसमेंट देख रहा है कि वो उसको कितना ऊपर नीचे आ रहा है, कितना प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट में आ रहा था, उसको फिर बाद में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए कि आपने किस बेसिस पे इसको किया है. टू इनकरेज ग्रुप वर्क एंड यूज पीर एज रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग. ये टू इनकरेज ग्रुप वर्क, एक तरह से ग्रुप वर्क को एंगेज कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, और इसमें रिसोर्सेज क्या होते हैं, स्टूडेंट आपस में होते हैं, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग. तो एक तरह से वो लोग कोलैबोरेटिव लर्निंग के थ्रू भी 5E मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं. फिर देन नेक्स्ट पॉइंट है आस्क स्टूडेंट क्वेश्चंस अबाउट देयर ओन लाइफ एक्सपीरियंस. टू द टॉपिक 5E मॉडल के अनुसार स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं जब उनके ओरिजिनल लाइफ एक्सपीरियंस, और लेकिन वो टू द टॉपिक होता है. यानी टू द टॉपिक को जाने के लिए हमको उससे स्टूडेंट से क्वेश्चन निकलाना होता है उनके लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड 5E मॉडल के अंदर. अलाउ स्टूडेंट टू बी एक्टिव पार्टिसिपेशन, और इस मॉडल के अंदर स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यानी कि स्टूडेंट को पार्टिसिपेट तो करना ही है, लेकिन एक्टिवली वो इन्वॉल्व हो इस लेसन प्लान में, इस सिचुएशन में. नेक्स्ट है टू फॉर्मुलेट देयर ओन क्वेश्चन, और ये भी इनकरेज किया जाता है स्टूडेंट को कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड अपना क्वेश्चन कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, कैसे निकाल के लाते हैं. तो ये सारा डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि स्टूडेंट इसमें कितना एक्टिव है और वो किस तरह से उस टू द टॉपिक पे क्वेश्चन निकाल के लाते हैं. या तो वो लाइफ एक्सपीरियंस से हो,
या स्टूडेंट का कोलाबोरेटिव से हो या अपना कंसेप्ट हो, डीलिंग हो, किसी चीज से हो, तो वो सारे स्टेजेस में इनका इन्वॉल्व होना जरूरी है। तो 5 ई मॉडल में इंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोग 5 ई मॉडल लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे कि एंगेज क्या होता है। एंगेज में हम लोग क्या क्या इन्वॉल्व करेंगे, अभी ये हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। जब प्रैक्टिकली हम लोग जब लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाएंगे तो हम लोग उस समय समझेंगे एंगेज, एक्चुअली एंगेज में हम लोग को लिखना क्या है, टू द पॉइंट, और आगे हम लोग फर्दर किस तरह से काम करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है एंगेज एंड एंगेज एक्टिविटीज। एंगेज मतलब है कि स्टूडेंट को हम किस तरह से एंगेज करते हैं क्लासरूम में, in the classroom. So engage activity should make connection between past and present learning experience. Engage करने का ये अच्छा प्रोसेस है कि कनेक्शन करेंगे पास्ट और प्रेजेंट लर्निंग एक्सपीरियंस से, यानी कि जो अभी हम लोग पढ़ा रहे हैं उसके बारे में और जो पढ़ा चुके हैं या पहले जो गुजर चुका है उसके दोनों के बीच को रिलेट करके टू द पॉइंट हम लोग करेंगे या बच्चों को एंगेज करेंगे। Students should become mentally engaged in the concept, process or skill to be learned. अब सीखने के लिए बच्चों को मेंटली एंगेज करना पड़ता है उसके कंसेप्ट, प्रोसेस और स्किल को। Each lesson plan had essential questions that is the basic for their inquiry. Normally, the section will include a few key questions to help direct some of the researcher in the explore section. अब एंगेज करने का है कि ईच लेसन प्लान में इसेंशियल क्वेश्चन, जो जरूरत क्वेश्चन जरूरी पड़ता है टू द टॉपिक, वो क्वेश्चन को हम लोग इंक्वायरी के तौर पर निकालेंगे, बेसिस फॉर द इंक्वायरी, कि हम लोग इंक्वायरी करके पूछेंगे और टू द पॉइंट हम लोग आएंगे, यानी कि स्टूडेंट से वो क्वेश्चन निकालेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है। नॉर्मली द सेक्शन विल इंक्लूड अ फ्यू कीज, और अब इस सेक्शन में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है जो हेल्प करता है नेक्स्ट सेशन में जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लोर सेक्शन। देन सेकंड पॉइंट इज एक्सप्लोर। According to 5E model, second point is explore. Here the students investigate the topic more thoroughly that the student are given the opportunity. Here the student investigate. अब इसमें student investigate कर रहे हैं, खोज रहे हैं वो टॉपिक thoroughly जिस पे वो बात कर रहे हैं, ये उनको ये अपॉर्चुनिटी मिला है कि उस टॉपिक को इन्वेस्टिगेट करें डीपली। Then they will need some direction and the teacher can circulate asking important questions, listening to their interaction and ensuring that they remain on task. इसमें सम नीड सम डायरेक्शन, लेकिन उस चीज को दिखाने के लिए, करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए स्टूडेंट को सम डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है जो टीचर की तरफ से मिलता है, ताकि वो सर्कुलेट कर सके, कुछ क्वेश्चन पूछ सके और इंस्ट्रक्शन को सुन सके, और इंश्योर दैट दे रिमेन टू टास्क, और इंश्योर हो ताकि उनको जो मिला है टास्क वो भली भांति कर सके। ये सारा स्टूडेंट बेस्ड एक्टिविटी कहलाता है जिसमें टीचर सिर्फ उसको डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेन। आफ्टर एक्सप्लोर द थर्ड पॉइंट इज एक्सप्लेन। इट हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट दे हैव बीन एक्सप्लोरिंग। ये कहना ये चाह रहा है कि जब एक्सप्लोरिंग करने के बाद जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है, स्टूडेंट को एक्सप्लेन, कंसेप्ट एक्सप्लेन करना है। इट हेल्प स्टूडेंट एक्सप्लेन द कंसेप्ट। जब वो एक्सप्लोरिंग करके जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो स्टूडेंट को स्टूडेंट एक्सप्लेन करते हैं। दे हैव अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड और टू डिमोन्स्ट्रेट न्यू स्किल और बिहेवियर। अब स्टूडेंट को ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि अपने बिहेवियर और स्किल के अनुसार वो उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके और अंडरस्टैंड भी हो सके। दिस फेज ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर, और ये फेज एक्सप्लेनेशन फेज है, ये टीचर को भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू इंट्रोड्यूस फॉर्मल टर्म्स, उसका डिफिनेशन
एन एक्सप्लेनेशन, किस चीज के लिए? टू क्लियर करता है कंसेप्ट को, स्किल को और बिहेवियर को। तो इसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं और दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि किस तरह से उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को, उस टास्क को एक्सप्लेन कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है एलाबोरेट। Here the students are expected to work directly on the given assignment. Here the student are expected, उनको डायरेक्टली जो गिव असाइनमेंट दिया गया है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं और उस पर काम कर रहे हैं, उसको काम करने के लिए एलाबोरेट कर रहे हैं, उसको काम करने के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स निकाल रहे हैं, लैब में काम कर रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल सेटअप कर रहे हैं। इट इज़ देयर अपॉर्चुनिटी टू डिमोस्ट्रेट देयर एप्लीकेशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन, और उनको ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि न्यू इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए उनको डेमोस्ट्रेशन वो कैसे अप्लाई कर रहे हैं। एंड टू बी प्रेजेंट देयर कंक्लूजन टू अदर, और जो ये कर रहे हैं वो कंक्लूजन दूसरे पर कैसे बता रहे हैं। एंड टू बी प्रेजेंट देयर कंक्लूजन टू अदर। नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्युएट। ये 4 पॉइंट जो हमने पढ़ा वो स्टूडेंट बेस्ड है। इवेल्युएट है ये टीचर्स बेस्ड हो गया कि थ्रू आउट टीचर क्या इवेल्युएट की फ्रॉम 1 टू लास्ट, वो इवेल्युएट मूल्यांकन क्या करती हैं कि बच्चे किस तरह से अपना क्वेश्चन निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, अपना सारा कुछ शो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। सो इवेल्युएट क्या है? Now the evaluation will continue throughout the process. एक लास्ट में प्रोसेस ये नहीं कर रहा है कि हमने सारा कुछ करने के बाद मूल्यांकन किया या इवेल्युएट किया, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और हम लोग कंटिन्यूस इवेल्युएट कर रहे हैं, मूल्यांकन करते जा रहे हैं कि और क्या बेटर हो सकता है और क्या हो सकता है। दिस इज द सेक्शन वेयर द टीचर इवेल्युएट्स दैट हैज अकर्ड। ये सेक्शन में टीचर इवेल्युएट्स कर रहे हैं कि that has occurred, क्या निकल के आ रहा है, क्या मिल रहा है। It is very important at this stage that the student be encouraged to engage in self-evaluate, group evaluate and they develop their own way to do so. ये इस स्टेज, फाइनली स्टेज में स्टूडेंट ऑल्सो इंकरेज होते हैं। कैसे इंकरेज हो रहे हैं? वो सेल्फ इवेल्युएट करके इंकरेज हो रहे हैं, ग्रुप इवेल्युएट भी, चूंकि ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है क्योंकि ये क्लास में हो रहा है, एंड डेवलप देयर ओन वेज, और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना तरीका वो डेवलप कर रहे हैं कि उस चीज को वो कैसे किए और कैसे आगे फर्दर करेंगे। सो ये सारा कुछ है कि स्टूडेंट को इनकरेज करने, स्टूडेंट खुद इनकरेज कर हो रहे हैं सेल्फ इवेल्युएट होकर, ग्रुप इवेल्युएट होकर और अपने तरीका से। तो टीचर है कि सारे का इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन कंटिन्यू प्रोसेस में करती हैं और लास्ट में फाइनली रिजल्ट निकलता है कि 5E मॉडल में इस टॉपिक में हमने क्या क्या याद किया और किस तरह से बच्चे पे इफेक्ट पड़ा और उनको कितना नॉलेज गेन हो रहा है। नेक्स्ट कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन में ये निकाला कि 5E मॉडल के दौरान हम लोग क्या क्या चीज किए और क्या क्या चीज करते हैं कंक्लूजन में। तो सबसे पहले लेक्चर है, लेक्चर देकर यानी कि डिस्कशन, जिसका टॉपिक है उसके बारे में लेक्चर दे रहे हैं, उसको समझा एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसी एक्सप्लेन के दौरान आस्किंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस भी निकल के आ रहा है, कभी टीचर्स के तरफ से कभी स्टूडेंट के तरफ से, और उसका डाउट क्लियर होता जा रहा है ड्यूरिंग लेक्चर। डिमोस्ट्रेशन मतलब डेमो दिखाकर भी कुछ, और इन द क्लास वो भी हम लोग करके उस सब्जेक्ट पे काम करते हैं और उसका नॉलेज हम लोग बढ़ाते हैं, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं उसका। डिस्कशन, स्टूडेंट के बीच डिस्कशन हो रहा है किसी क्वेश्चंस पे, या टीचर स्टूडेंट के बीच डिस्कशन हो रहा है जिसमें इन्वॉल्व टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट होता है, ये ग्रुप डिस्कशन भी होता है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, और इससे हम लोग एक और सीखते हैं कि ग्रुप बांट दिया जाता है जिसमें कुछ बच्चे का ग्रुप होकर भी लोग सीखते हैं और उनको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसको सॉल्व करना होता है, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव लर्निंग। इस प्रोसेस में 5E मॉडल में हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डालते हैं। लैबोरेटरीज, फाइनली इन सीनियर क्लासेस जो क्लासरूम में नहीं हो सकता उसको फाइनली लैब में करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी हम लोग
लर्न करते हैं। यानी कि सारा कुछ मिला के हम लोग इसी कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि रचनात्मक विधि से किस तरह से हम लोग रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविटी भी एक तरह से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, और उसके थ्रू हम कैसे 5E मॉडल को तैयार करते हैं और क्लास में प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा कुछ उसमें प्रोसेस आ रहा है। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो इसी का लेसन प्लान फॉर्मेट में हम लोग बात करेंगे।